तपस्या का फल कहाँ लगाया? पाप के पीछे, पाप की रक्षा के लिए, है ना? अपनी पापी पुत्रों को बचाने के लिए लगा दिया, तो उसका तप भी नष्ट हो गया और हासिल कुछ हुआ क्या? नहीं हुआ। भाई गांधारी ने इतना तप किया था, धर्म के साथ लगाती तो आज गांधारी की धर्म ध्वजा लहराई होती, लेकिन तप को भी पाप के साथ, पाप का सपोर्ट कर दिया तो कहीं का नहीं रहा वो तप। मैं देखती हूँ कुछ लोग आज मंदिर जाते हैं, कुछ देवियां गणेश जी की पूजा करने आती है ना, तो हे गणेश जी महाराज, आपको एक लोटा जल चढ़ाने आई हूँ, पड़ोसी का बुरा हो जाए, पड़ोसी का बुरा हो जाए। भगवान की पूजा क्यों करना? बोले पड़ोसी के चक्कर में पड़ोसी का बुरा हो जाए। कुछ तो मैंने यहाँ तक देखे, कुछ लोग तो कहते हे गणेश जी 5 किलो लड्डू चलाएं और जिससे हमारी दुश्मनी है वो मर ही जाए। सुना है मैंने, सुना है, ऐसी भावना हमारे अंदर होती है। पूजा तो कर रहे हैं, पाठ तो कर रहे हैं, लेकिन किस लिए? बोले पड़ोसी का बुरा हो जाए। तो ऐसा करना चाहिए आपको? नहीं करना चाहिए। और एक बात बताऊं, किसी की बुरे की भावना लेकर के पूजा पाठ करोगे तो कुछ हासिल नहीं होगा। किसी का बुरा सोचोगे आपके ही साथ होगा। किसी के लिए गड्ढा खोदोगे तो गिरना तो तुम्हें ही पड़ेगा ना। प्रेम से कहो श्री राधे। इसलिए किसी के साथ बुरा मत कीजिए, सत्य का साथ दीजिए। आज भीम ने जैसे ही गंगा को तोड़ दिया, बिलखने लगा, रोने लगा, एकांत में पड़ा है, तब तक महाराज अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा ने कहा आपका ये हाल किसने किया? तो बताया कि पांडवों ने किया। तो महाराज अश्वत्थामा ने कहा चिंता मत करो, मैं पांडवों के वंश को निर्वंश करके रहूंगा। रात्रि को सिर पे काली पट्टी बांधी, हाथ में तलवार लेके अश्वत्थामा चल पड़ा। 5 पांडव सोए थे, कन्या को नींद नहीं आ रही थी। कन्या बोले पांडवों यहाँ नहीं सोना चाहिए, यहाँ से दूर चलो क्योंकि ये जगह ठीक नहीं है। भगवान पांडवों को लेके सुदूर जंगल में गई। द्रौपदी के 5 बेटे सो रहे थे। अश्वत्थामा आया, आकर रात्रि में 5 बेटों की गर्दन काटी और झोली में डाल करके ले गया। द्रौपदी की नींद टूटी, द्रौपदी बिलखने लगी, छाती पीट पीट करके रोने लगी। भगवान 5 पांडवों को लेकर के दूर सोए थे। द्रौपदी की करुण आवाज सुनकर दौड़े दौड़े आए। क्या हुआ द्रौपदी? द्रौपदी ने कहा अश्वत्थामा ने हमारे 5 बेटों को मार दिया। आज अर्जुन ने गांडीव धारण किया, रथारूढ़ हो गए, कन्या रथ चलाने लगे। पीछा किया अश्वत्थामा का। अश्वत्थामा 5 पुत्रों के सिर लेकर के गया दुर्योधन के पास और बोला मार दिया मैंने 5 पांडवों को। अरे भैया इतना आसान नहीं है 5 पांडवों को मारना। कोई प्रमाण है कि तुमने 5 पांडवों को मारा? हाँ 5 पुत्रों की गर्दन काट के लाया हूँ। लाओ भीम का सिर निकाल के मुझे दो। आज मैं भीम का कटा हुआ सिर देखूंगा ना तो मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। जो भीम के बेटे का सिर था ना, एकदम भीम की तरह लगता था। अश्वत्थामा ने उस सिर को निकाल के दुर्योधन को दिया। तो दुर्योधन ने उस सिर को लेके हाथ में दोनों हाथ से जोर से दबाया, वो सिर दब गया। और जैसे ही वो सिर दबा सो दुर्योधन बोला इतना मुलायम, इतना कोमल ये भीम का सिर नहीं हो सकता। प्रकाश में देखा तो भीम के पुत्र का सिर था। डांट दिया अश्वत्थामा को, अरे अश्वत्थामा ये तुमने क्या किया? इन निर्दोष बच्चों को क्यों मारा? हमारी दुश्मनी पांडवों से थी, इन बच्चों ने कुछ नहीं बिगाड़ा था हमारा, इनको क्यों मार दिया तुमने? तब तक अर्जुन का रथ आया। अश्वत्थामा ने देखा, भागने लगा। अर्जुन ने पकड़ना चाहा तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। अर्जुन
कन्हैया के चरणों में गिर गए, कृष्ण मेरी रक्षा करो। पाहि पाहि महायोग देवो देवो जगतपते, नान्यम यद भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे कृष्ण हमारी रक्षा करो। भगवान बोले चिंता मत करो, तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में लड़के टकरा के शांत हो गए। अर्जुन ने कूद करके अश्वत्थामा के बालों को पकड़ा, घसीटते हुए लाए, द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। बताओ द्रौपदी कैसे मारूं इसको? द्रौपदी अगर तुम कहो तो इसको जिंदा जला दूं, द्रौपदी तुम कहो तो जिंदा शेर के सामने डाल दूं, द्रौपदी तुम कहो तो शरीर के टुकड़े टुकड़े करके आग में जला दूं। बताओ द्रौपदी कैसे मारना है? तो द्रौपदी बोली महाराज, उवाच चा बंधना नैनम सती मुच्चिता मुच्चिता में ब्राह्मणो नंद राम गुरु। हे महाराज इसे मत मारिए, इसे छोड़ दीजिए। ब्राह्मणों नत राम गुरु, ये ब्राह्मण है, आपके गुरु का बेटा है, इसे मत मारो, इसे छोड़ दो। युधिष्ठिर बोले तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया द्रौपदी? क्या कह रही हो? इसने हमारे 5 बच्चों को मार दिया और तुम कह रही हो कि इसको छोड़ दो। द्रौपदी बोली हाँ स्वामी, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज मेरे बच्चे मरे, मुझे पता है कि जब बेटा मरता है तो माँ को कितना दर्द होता है, कितना कष्ट होता है। और अगर आप इसको भी मार दोगे ना तो आपकी जो गुरु मैया कृपी है ना, वो भी अपने पुत्र के लिए, अश्वत्थामा के लिए बिलख बिलख करके रोएगी, वो भी बिलखेगी अपने पुत्र के लिए। अर्जुन बोले द्रौपदी मरा हुआ कभी वापस आता क्या? तो अर्जुन ने अर्जुन के पैर पकड़ लिए द्रौपदी ने और कहा अगर मेरे 5 बेटे वापस नहीं आ सकते तो स्वामी इस अश्वत्थामा को मत मारो, मत मारो, छोड़ो इसको। मैं एक मां हूं, आज मेरे बेटे मरे, मुझे पता कितना दर्द होता है। इस बालक की मां भी तो रोएगी ना अपने पुत्र के लिए। मत मारो, छोड़ दो इसको, जाने दो। भगवान कृष्ण बोले धन्य हो द्रौपदी, धन्य हो द्रौपदी। ऐसी संसार में कौन सी दूसरी देवी होगी, संसार में ऐसी कौन सी माँ होगी जिसके 5 बेटों को मारने वाला हत्यारा उस माँ के सामने खड़ा है और वो माँ कह रही है कि इसे मत मारो, इसे छोड़ दो, इसे जाने दो। हम लोग होते ना, ये आज की माताएं होती ना तो मरती या मार डालती, लेकिन उसको छोड़ती नहीं। लेकिन द्रौपदी ने कहा इसे मत मारो, इसे छोड़ दो। क्या मिलेगा अगर इसे तुम मार दोगे जान से? हे स्वामी क्या मिलेगा अगर इसे तुम मार दोगे जान से? बदला ले सकता कभी भी जान का मारा हुआ, लेकिन सर उठा सकता नहीं एहसान का मारा हुआ। सर उठा सकता नहीं एहसान का मारा हुआ। बजाओ ताली, जोर से बजाओ। एहसान से मारना सीखो। जरूरी नहीं है कि किसी को जान से ही मारा जाए, एहसान से मारना भी आना चाहिए। द्रौपदी बोली इसे जाने तो एहसान से मारिए, इसे जान से मत मारिए। अर्जुन ने कृष्ण की तरफ देखा, आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए, आप बताइए क्या करना है, इसे कैसे मारूं? कन्हैया बोले सुनो अर्जुन, इसने हमारे 5 बच्चों को मारा है ना, इसलिए छोड़ना तो करते ही नहीं चाहिए। छोड़ो मत, ब्राह्मण है, गुरु का बेटा है तो मारो मत, छोड़ो भी मत, मारो भी मत। अर्जुन बोले बस बस हो गया न्याय, हो गया। अगर आपके जैसे 2-4 न्यायाधीश और हो गए ना दुनिया में तो दुनिया का तो काम ही हो जाएगा। छोड़ो मत, मारो मत, तो क्या करूं? कन्हैया बोले इसको दंडित कीजिए, इसे दंड दीजिए, इसे दंड दीजिए।
नाई को बुलाया गया, आधी दाढ़ी मुड़वाई, आधी मूंछ मुड़वा दी, फटे कपड़े पहनाए, सारे नगर में घुमाया और छोड़ दिया। देखो काम तो मरने का ही किया था ना, लेकिन भगवान ने इसे मरने नहीं दिया, इसको छुड़वा दिया। लेकिन ये क्या कह रहा है एकांत में जाके, अच्छा पांडवों की इतनी हिम्मत, पांडवों ने मुझे मारा, पांडवों ने मेरा अपमान किया, पांडवों के वंश को निर्वंश करूंगा। फिर सोचा बचे ही कौन है, 5 थे वो मैंने मार ही दिए, अब कौन है इनके वंश में। फिर याद आया, नहीं नहीं, युद्ध के समय मैंने सुना था महाराज अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती है, अब काफी समय हो गया तो उस बेटे का जन्म ही होने वाला होगा, एक काम करते उस बेटे को गर्भ में ही मार देते हैं। ब्रह्मास्त्र चला दिया, उत्तरा अपने कक्ष में सोई थी, बड़ा कष्ट हुआ, मेरे गोविंद को उत्तरा ने याद किया, हे कृष्ण हमारी रक्षा करो, हे कृष्ण हमारी रक्षा करो। जैसी उत्तरा ने कृष्ण को पुकारा, कृष्ण को याद किया, भगवान तुरंत दौड़े दौड़े आए, पाही पाही महायोगम देव देव जगतपते नान्यमायर भयं पस्ने यत्र मंत्रो परस्परम नान्यं यत्र मृत्यु परस्परम। आज जैसी पुकारा कन्हैया प्रकट हो गई, और जैसी कन्हैया प्रकट हुई सूक्ष्म रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया। लोग कहते भगवान गर्भ में नहीं जाते, लेकिन भागवत में प्रमाण है कि भगवान उत्तरा के गर्भ में गए, और भगवान ने जब प्रवेश किया ना, भगवान के हाथ में मुष्टक था, चक्र सुदर्शन नहीं मुष्टक था। भगवान ने उत्तरा के गर्भस्थ की रक्षा करी, ब्रह्मास्त्र को विनष्ट किया और गर्भ से बाहर आए। पूछा देवी अब तो कोई कष्ट नहीं है। उत्तरा बोली अब तो मैं एकदम स्वस्थ महसूस करती हूँ। भगवान आए, कुंती बुआ आई, भगवान को प्रणाम किया, अब तो साक्षात भगवान है। कन्हैया बोले नाना मैं भगवान नहीं हूँ, मैं आपका भतीजा हूँ और आप मेरी बुआ जी हैं। आप मुझे भगवान कह रही हो। कुंती बोली लाला ये तो तुम्हारे नाटक हैं, किसी को बुआ बनाते हो, किसी को काकी बनाते हो, किसी को माँ बनाते हो, लेकिन आप तो साक्षात भगवान हो। अच्छा मैं भगवान हूँ ना, तो एक काम करो, लोग भगवान के पास क्यों जाते हैं बुआ जी, क्यों जाते हैं आपको पता है? आप लोग भगवान के पास क्यों जाते हो बताओ जरा, भगवान के पास क्यों जाते हैं आप लोग बताइए ना। दर्शन करने, पूजा करने, पूजा करने, दर्शन करने, भजन करने। लेकिन सच बताऊं ये तो सब झूठ है। सत्य तो ये है कि हम सब भगवान के पास मांगने जाते हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। क्यों जाते हैं? सिर्फ और सिर्फ भगवान के पास मांगने जाते हैं। और एक बात और बता दूं, जिस दिन से भगवान देना बंद कर दें तो उस दिन से हम लोग तो अगरबत्ती लगाना भी बंद कर दें। एकदम सच्ची बात है। अगरबत्ती भी किस लिए लगती है? कलयुग के लोग बड़े लालची जो है ना महाराज, भगवान से सब मांगते हैं। बुआ जी आप भी कुछ मांग लीजिए। कुंती कहती है लाला आप मुझे क्या दोगे? अगर देना ही चाहते हो
तो बस एक ही वरदान दे दो, हे प्रभु सदैव आपकी कृपा रहे, सोते जागते उठते बैठते खाते पीते नाचते गाते हर समय आपकी याद आए, आपका नाम ना बिसरे, यही वरदान दे दो। अर्जुन आए, अर्जुन बोले मैं भी मांग लूं, भगवान बोले मांग लो, क्या चाहिए तुमको? अर्जुन बोले यही वरदान दो, हमारा आपका जो शिष्य गुरु का भाव है ये कभी ना जाए। भगवान बोले तथास्तु। और किसको मांगना? भीम आए, हमको दे दो प्रभु, जीवन में विषम से विषम परिस्थिति आए हम आपको ना भूलें। भगवान बोले तथास्तु। और मांगो, किसको मांगना है? युधिष्ठिर जी बोले प्रभु हमें भी यही वरदान दो, सोते जागते उठते बैठते हर समय आपका भजन हम करते रहें। सभी ने वरदान मांगा, भगवान सबको वरदान दे करके द्वारिका पहुंचे तो भगवान को पता चला कि गर्भ में भगवान ने जिस लाला की रक्षा की थी उसका जन्म हो गया, उसका नाम पड़ा विष्णुराज। भगवान दर्शन करने आए उस लाला के, तो ये लाला भी बड़ा अनोखा बेटा, जन्म लेते ही उठ के बैठ गया, चारों तरफ देख करके जोर जोर से रोता है, जोर जोर से। भगवान पधारे, भगवान ने इसको गोद में लिया, सिर पे हाथ घुमाया, सो महाराज इसी पुत्र का नाम पड़ गया जिसका नाम विष्णुराज था, इसी का नाम पड़ गया परीक्षित। बोलो परीक्षित जी महाराज की जय। उसी पुत्र का नाम पड़ गया परीक्षित। परीक्षित जी का जन्म हुआ, भगवान दर्शन करके आशीर्वाद दे करके पुनः द्वारिका पधारे।